श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज संस्कारों पर कुछ चर्चा। गोस्वामी जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिताजी उनके ज्योतिषी हैं। उन्होंने देखा कि बालक अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, हमारे लिए हानिकारक। उन्होंने बालक का त्याग कर दिया। पिता का वात्सल्य उनमें नहीं था। ज्योतिष पर इतने अंधविश्वासी थे कि वात्सल्य का रस सूख गया। पर जिसलिए त्याग किया वो बचा नहीं पाए, मृत्यु तो उनकी हो गई। अनाथ बालक का जीवन दर दर भिक्षा मांगते हुए गुजरा। अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, घृणा, समाज से उन्हें यही मिला। थोड़ा बड़े हुए तो एक गुरु की नजर उन पर पड़ी। अनाथ बालक को आश्रम में ले गए। वहां भक्ति के संस्कार उनमें डाले गए। आश्रम के वातावरण में वो सहज है, लेकिन अभी युवावस्था की वासनाएं सो रही थी उनमें। संस्कार अगर डाल दिए जाए पहले से, तो जीवन में जो आवेग आता है, काम का, लोभ का, क्रोध का, तो संस्कार रूप में जो बीज पड़ जाते हैं हमारे अंतःकरण में, उनका बड़ा महत्व है। गोस्वामी जी ने 2-3 अनुभूतियां स्वयं की लिखी हैं। लरिकाई को पैरिबो, तुलसी बिसरी न जाए। तैरना अगर सीख लिया जाए बचपन में, तो तैरने वाला बालक ये थोड़ा है कि वो जल में ही रहेगा, तालाब में रहेगा, नदी में रहेगा तो वो संसार में, घर में, परिवार में, समाज में। लेकिन कभी संकट यदि आया तो वो तैरना हमारी रक्षा करेगा। ठीक यही बात संस्कारों के संदर्भ में है कि जीवन में प्रतिकूलताएं, पराजय, हानि, तमाम स्थितियां आती हैं। अगर हमारे जीवन में अच्छे संस्कार के बीज पड़े हैं तो वो हमें उस संकट से पार करने में सहायता करेंगे। दुख आएगा, दुख की नदी को हम पार कर जाएंगे आसानी से। आज क्या है, आज हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, दबाव में, तनाव में। क्या कमी रह गई है? संस्कार के बीज नहीं डाले गए। अब गोस्वामी जी के जीवन में आश्रम जो गुरु जी के पास रहे, उसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए इस पर आगे देखते हैं। युवावस्था हुई, बड़ा सुंदर शरीर है, विवाह हुआ, बड़ी सुंदर पत्नी मिली, स्नेह है उनमें। गोस्वामी जी बचपन से तिरस्कार, उपेक्षा, घृणा, अपमान ये सब सहते रहे। तो उनका अंतःकरण बड़ा प्यासा है, स्नेह का, प्रेम का, कभी मिला नहीं उनको। और जब पत्नी से मिला तो उसमें डूब गए। अब वो चाहते हैं कि पत्नी हमेशा मेरे पास रहे,
पत्नी जानती है, उसके भाई जब लेने आए तो पत्नी जानती है कि ये मुझको जाने न देंगे, तो वो उनके साथ चली गई चुपचाप, बताया नहीं गोस्वामी जी। अब गोस्वामी जी घर आए, जब देखा उन्होंने, तो उन्होंने समय असमय का विचार नहीं किया, मर्यादा का ध्यान नहीं दिया। समाज मिलने की अनुमति देता है, पति पत्नी के लिए भी नियम है, संस्कार हैं। अब वो चल दिए, रात्रि का समय है, नदी में मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे पर चढ़ करके पार हुए। मुर्दे का क्या तात्पर्य है? मुर्दा अभी समाज की इकाई था थोड़ी देर पहले, मान अपमान उसके जीवन में कीमती थे। गोस्वामी जी अगर 100 वृत्ति न लाए, मान अपमान का ध्यान हो, तो इतने समय जा नहीं सकते। मुर्दे में चढ़कर के पार होने का अर्थ है कि उन्होंने स्वयं अपने अंतःकरण को मुर्दा बना लिया, मान अपमान से ऊपर उठ गए। वासना का आवेग इतना है कि व्यक्ति को लगता है कि हम देखते हैं, पर वो देखता नहीं है। आंखें जो दिखाती हैं वो सत्य नहीं है, मन में जैसा रंग है वही देखता है। अब गोस्वामी जी को समझ जाना चाहिए कि शरीर की अंतिम परिणति तो यही 100 है, लेकिन वो इसको नहीं देख पाए। आवेग में इतने उन्मत्त हैं कि वो देख करके भी नहीं देख पाए। पहुंचे, रात्रि का समय है, घर का दरवाजा समय से खुलता है, समय से बंद होता है। किसी तरह खिड़की से वो पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने घबराहट में, उसको लगा कि कल मेरी सखियां क्या कहेंगी कि इसका पति कितना निर्लज्ज है, परिवार वाले क्या कहेंगे। वर्तमान और भविष्य की दूरियां पति पत्नी के बीच में आकर के खड़ी हो गई। पत्नी उन्हें अपने स्नेह का बहुत बड़ा भाग दे सकती है, पर वो परिवार में पली है, उसे सबको स्नेह देना है, और गोस्वामी जी को वो स्नेह चाहिए जिसमें बंटवारा ना हो। पत्नी ने कोई तिरस्कार करने के लिए नहीं कहा, पत्नी ने कोई सन्यासी बनाने के लिए नहीं कहा, पर गोस्वामी जी के अंतःकरण में जो संस्कार डाले गए थे आश्रम में, वो पत्नी की फटकार से, तिरस्कार से आज अंकुरित हो गए। जब वो वहां से वापस लौटे तो किसी प्रतिक्रिया का शिकार नहीं हुए। लोग कहते हैं कि रत्नावली ने गोस्वामी जी को गोस्वामी जी बनाया। पत्नी की फटकार से अगर गोस्वामी तुलसीदास बन जाते तो आज हजारों होते। पत्नी की फटकार ने केवल एक काम किया, आवेश प्रतिक्रिया के शिकार नहीं है। वो गुरुदेव के आश्रम में जो संस्कार डाले गए थे कि भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य, काम के प्रति जो संस्कार विचार जो डाले गए, वो उनके मन में सब अंकुरित हुए। और उन्होंने क्या सोचा, ये रत्नावली की समस्या नहीं है, ये सृष्टि की समस्या है। सृष्टि में कोई भी होगा वो पूरा का पूरा प्रेम किसी को दे नहीं सकता, और गोस्वामी जी को पूरा प्रेम चाहिए था जिसमें कोई बंटवारा ना हो। अगर उनके मन में वासना होती तो दूसरी रत्नावली ढूंढ लेते। अब वो चित्रकूट की ओर चल पड़े, जहां पहुंच करके उन्होंने प्रेम की जो सांसारिक सीमा है उसको पार कर लिया।
जो संसार का प्रेम है हमें बांधता है और ईश्वर का प्रेम हमें मुक्त करता है। उन्होंने हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम का प्रेम पाया और पाया और छक करके तृप्त हुए, पिया उस प्रेम को। ईश्वर का ही प्रेम ऐसा है जिसमें कोई बंटवारा नहीं है, पूर्ण तृप्ति है। संसार का जो प्रेम है उसमें बंटवारा है और तृप्ति तो होती ही नहीं। ईश्वर का प्रेम है उसमें बंटवारा नहीं, पूर्ण तृप्ति है। और जब गोस्वामी जी को पूर्ण तृप्ति मिल गई, उनका जीवन बदल गया। आप देखिए, संसार में उन्हें तिरस्कार मिला, माता पिता ने उन्हें त्याग दिया, लेकिन जब आज वो ऊंचाई पर पहुंच गए तो किसी ने पूछा कि आपके माता पिता ने आपको त्याग दिया था अभागा समझ करके, और आज तो आपके दर्शन से ही लोगों के भाग्य खुल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें माता पिता का दोष नहीं। देखिए संस्कार की क्या महिमा है, प्रतिक्रिया से कैसे ऊपर उठे। वो चाहते तो कह सकते थे कि हमारे पिताजी को ज्ञान नहीं था ज्योतिष, लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी सही थे हमारे। क्यों? मात पिता जग जाई तजेव विधियु न लिखेव कछु भाल भलाई। मेरे भाल में कुछ भलाई लिखी ही नहीं थी। वो तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी असमंजस में थे। जब मैं ब्रह्मा जी की उसमें गया तो चित्रगुप्त ने जब हिसाब मेरा करना चाहा तो देखा कि पुण्य का तो खाते नहीं, और जब पाप के खाते आने शुरू हुए तो खत्मे नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका हिसाब करेंगे तो सबका हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, इसको वापस भेजो। तो ब्रह्मा जी ने खाली छोड़ दिया, मेरे मस्तक में कुछ लिखा नहीं। मात पिता जग जाई तजेव विधियु न लिखेव कछु भाल भलाई। और नीच निरादर भाजन कादर कुकुर टूकने लाग लगाए। राम शुभाव सुनो तुलसी प्रभु से कहूं बारक पेट खलाई। वो कहते हैं कि अब जो भाग्य में लिखा है वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ नहीं है। ज्योतिष अपने स्थान पर सही है, पर जो ग्रहों का मालिक है, ज्योतिष तो ग्रहों की गणना करता है, ग्रहों के अनुसार भाग्य का निर्णय करता है, लेकिन मेरे भाग्य का जो निर्णय है वो जो सारे ग्रहों का संचालक है उसने किया, और उसने कुछ मेरे मस्तक में लिख दिया। अब देखिए, न पत्नी से प्रतिक्रिया है, न माता पिता के त्यागे जाने का दुख है, और न समाज ने इतनी पीड़ा दी, इतना तिरस्कार दिया। समाज के प्रति कोई उलहना नहीं है। क्यों? कि उन्होंने प्रभु प्रेम का अमृत पी लिया है, और उस अमृत को पीने से सारी प्रतिक्रियाएं समाप्त हो गई। जिस समाज ने उन्हें इतना पीड़ा दिया, इतना तिरस्कार दिया, कुछ दिया नहीं, उस समाज के कल्याण के लिए वो जिस अमृत को पीते हैं उसे बांट रहे हैं। शंकर जी की जो भूमिका है कि जरत सकल सुरवृंद विषम जुगरल जही पान की, उन्होंने विष स्वयं पिया और अमृत संसार को बांटा। ऐसे में लोग प्रतिक्रियाओं के शिकार हो जाते हैं। अनेक डाकुओं की आप कहानियां पढ़िए, समाज के तिरस्कार, उपेक्षा और घृणा की वजह से वो बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी के संस्कारों की महिमा यह है कि वो संस्कार उन्हें ईश्वर तक पहुंचा देते हैं, और ईश्वर तक जब वो पहुंच जाते हैं तो दिव्यता प्राप्त करके वो समस्त संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं, प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा पक्ष देखिए, उन्होंने तिरस्कार का, उपेक्षा का, भूख का, गरीबी का जीवन देखा,
और आज सौभाग्य इतना बड़ा है कि राजा उनके चरणों में लेटे रहते हैं। गोस्वामी जी को क्या दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैं इतना बड़ा हो गया कि राजा मेरे चरणों में लेटे हैं। क्या दिखाई दे रहा है? घर घर मांगत टूक पुनि भूपति पूजत पाए, और ते तुलसी तब राम बिन तेव राम सहाय। कहते हैं कि ये वही गोस्वामी है, यही वो तुलसी है। जब राम की सहायता नहीं थी तो घर घर टूक मांगते घूमता था ये। अब राम की कृपा हो गई है तो राजा पैर पूजने आते। गोस्वामी जी की महानता क्या है, विशेषता क्या है? कि वो स्वयं को कारण नहीं मानते कि मैं इतना बड़ा भक्त हो गया, मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया कि लोग मेरे चरणों में झुके। वो इस प्रकार से उस भगवान के प्रेम का अमृत पी करके संस्कारों से ऊपर उठ गए हैं, मुक्त हो गए हैं प्रतिक्रियाओं से, कि उन्हें कहीं भी अपनी विशेषता नहीं दिखती। भक्त का जीवन ही यही है कि उसके जीवन में जो विशेषताएं आती हैं वो सभी ईश्वर की कृपा से आती हैं। उन्होंने भाग्य का चक्र बदल दिया, वो सब भक्ति के प्रभाव से है। एक चीज और देखिए, अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, जीवन में संतत्व का आविर्भाव हो जाता है, प्रभु प्रेम का आविर्भाव हो जाता है, तो जीवन कैसे बदलता है। एक बार गोस्वामी जी रात्रि में सो रहे हैं, दो चोर आए। उनकी कुटिया में वो लूट के उद्देश्य से आए। कुटिया में कुछ रखा हो तो हम ले जाएं, असावधानी का फायदा उठाकर। लेकिन उन्हें दो पहरेदार दिखाई देते हैं। वो लौट गए, गोस्वामी जी के पास सुबह आए। उन्होंने कहा कि आपने ये दो पहरेदार कौन रख लिए हैं? हम रात में चोरी के उद्देश्य से आए थे आपके पास, पर डर के मारे हम आए नहीं आपके, हमें माफ कर दीजिए। गोस्वामी जी ने उन्हें माफ कर दिया। जब वो चले गए, अब देखिए इसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। गोस्वामी जी ये सोच सकते हैं कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं कि भगवान मेरी पहरेदारी करते हैं। अन्य भी प्रतिक्रियाएं हो सकती, लेकिन गोस्वामी जी के अंतःकरण में कौन सी प्रतिक्रिया हुई? वो कहते हैं कि मेरे जीवन में संग्रह है और इस संग्रह की वजह से हमारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। अब चोरों के जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि कुटिया में जो कुछ था वो सब बांट दिया। ये है श्रेष्ठ प्रतिक्रिया। वो कहते हैं कि हमारी वजह से प्रभु को कष्ट न उठाना पड़े। कहते हैं कि मेरी कमी है, मेरे मन में कुछ न कुछ लोभ अभी बाकी है, सब कुछ बांट दी। तो हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। वो हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करते हैं। और आज संस्कारों का मूल्य समाप्त होता जा रहा है। देखिए, जीवन में हमें रहना है तो लोभ भी स्वीकार करना है, काम भी स्वीकार करना है, क्रोध भी स्वीकार करना है, लेकिन वो नियंत्रण में बने रहें और हमें कल्याणकारी हो जाएं। उनसे हमारे जीवन में अशुद्धि ना आए, पतन ना आए, जीवन हमारा ऊंचाई की ओर जाए। देखिए, जीवन की सिर्फ दो ही कसौटियां हैं। किसी भी घटना का
किसी भी परिस्थिति का, किसी भी मनस्थिति का आप पर प्रभाव क्या पड़ा और आप उस प्रभाव से कौन सा अगला कदम उठाते हैं। कोई घटना और परिस्थिति ऐसी नहीं कि किसी के जीवन में सारी घटनाएं लगभग एक जैसी होती। मान है, अपमान है, जय है, पराजय है, हानि है, लाभ है, ये सारी चीजें सबके जीवन में आती हैं। भक्त के जीवन में भी आती हैं, विषयी के जीवन में भी आती हैं, सिद्ध के जीवन में भी आती हैं। पर विषयी की प्रतिक्रिया भिन्न होती है, भक्त की प्रतिक्रिया भिन्न होती है, सिद्ध की प्रतिक्रिया भिन्न होती है। पर उस प्रतिक्रिया में दो चीजें हमें देखना है कि हमारा अंतःकरण गंदा तो नहीं हो रहा और हमारे जीवन की उन्नति तो नहीं रुक रही। और अगर ये दो प्रभाव पड़ते हैं, और संस्कारों की ये महिमा है कि संस्कार का अर्थ ही है स्वच्छता, तो हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करता है। और ये सारे संस्कार बचपन में डाले जाने चाहिए कि जब युवावस्था का आवेग आए, लोभ आए, क्रोध आए, तो वो संस्कार हमारे जीवन में जागृत हो जाएंगे और जागृत हो करके उस आवेग से, उस वेग से हमारी रक्षा करेंगे। तो संस्कारों की महिमा है। और आज विद्यालय में संस्कार मिलते नहीं, घर में भी नहीं। देखिए, किसी के भी जीवन का निर्माण होना है, एक मूर्ति बनानी है, तो मूर्ति बनाने के लिए एक विशेषज्ञ होगा। वो छेनी हथौड़ी अपने हिसाब से उसमें लगाएगा पत्थर में, तब उस मूर्ति का प्रकटीकरण होगा। और हर कोई छेनी हथौड़ी लगाए तो मूर्ति बनेगी क्या? तो संस्कारों का महत्व यह है कि प्रारंभ से व्यक्ति का निर्माण कैसे होना है। ये गुरुकुल में और हमारे परिवारों में ये संस्कार दिए जाते थे। हमारे यहां तो संस्कारों का इतना मूल्य है कि प्रहलाद को देखिए गर्भ में मिले। प्रहलाद को संस्कार गर्भ में मिल गए। हमने तो जन्म के पहले से अपने जीवन को नियंत्रित करना, संस्कार डालना सिखाया। गर्भ के संस्कार ध्रुव को मिले, भगवान के भक्त हो गए। तो प्रहलाद जी हैं, ध्रुव हैं। आप देखिए अभिमन्यु के जीवन में भी यही। अभिमन्यु के जीवन में क्या हुआ कि कथा सुना रहे हैं उनके पिताजी, माताजी सो गए। तो जीवन के चक्रव्यूह से, वो चक्रव्यूह अभिमन्यु के लिए कोई भी होगा, हमारे जीवन का चक्रव्यूह क्या है? ये संसार एक चक्रव्यूह है और इसका रहस्य केवल दो लोग जानते हैं, भक्त या तो भगवान। और अगर हमें इस चक्रव्यूह से निकलना है, इसमें डूबना नहीं, इसमें मरना नहीं है, तो हम बचपन से अपने बच्चों में संस्कार डालें, हमारा जीवन शुद्ध हो और वो संस्कार समय पर उदित हो करके हमारी रक्षा करेंगे। गोस्वामी जी के उदाहरण से, ध्रुव के उदाहरण से, प्रहलाद जी के उदाहरण से, अभिमन्यु के उदाहरण से। और आप जीवन में देखिए आज क्या है। आज संस्कारों का कोई मूल्य न होने की वजह से कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो बड़े से बड़े अधिकारी आत्महत्या कर लेते हैं। समाज में आत्महत्या की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हमें जीवन को स्वस्थ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, उन्नति की ओर ले जाना है, तो हम संस्कारों के महत्व को समझें और उन्हें जन्म के पहले से ही स्थान दें। और जब हमारा जीवन आगे बढ़ेगा तो उन संस्कारों के बीज अंकुरित होंगे और हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। बोलिए सियावर राम जी।